यूएई के जिन मैदानों में साल 2020 में हो रही थी रनों की बरसात, उन्हीं मैदानों पर साल 2021 में बल्लेबाजों की नहीं बन रही है बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। जैसे जैसे आईपीएल सीजन 14 के मैचेस आगे बढ़ रहे हैं, रन बनाना यूएई के मैदानों पर मुश्किल होता जा रहा है। बड़ा उदाहरण मिला दिल्ली बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स मुकाबले में, जहां पर 127 रन का टारगेट सिर्फ दिल्ली की टीम रख पाई। इससे पहले के मुकाबले की बात करें तो सिर्फ 125 रन पंजाब ने बनाया था और उस स्कोर को वो डिफेंड करने में कामयाब रहे थे। अब T20 फॉर्मेट में अगर इस तरह की पिचें मिलेंगी तो जहां पर रन बनाना मुश्किल हो जाएगा, तो फिर बल्लेबाज क्या करेंगे? क्या बल्लेबाजों को एक बार फिर अपने ओल्ड स्कूल मेथड पे बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, जहां पर बड़े बड़े शॉट्स खेलने के लिए आपको सही शॉट सिलेक्शन करना पड़ेगा? यह अपने आप में एक बड़ा विषय बनता जा रहा है और साथ में सबसे बड़ा चिंता का सबब वो बल्लेबाज बनते जा रहे हैं जो T20 भारतीय टीम के स्क्वाड में है। उसी कड़ी में अब ऋषभ पंत का नाम जुड़ चुका है। जैसे जैसे आईपीएल के मैचेस आगे बढ़ रहे हैं, उनका स्ट्राइक रेट नीचे आता जा रहा है। और क्या इसके पीछे की बड़ी वजह उनका जरूरत से ज्यादा इनोवेशन करना है, या पिच पर लगातार बदलाव की वजह से वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। साथ ही आर अश्विन को लगातार क्रिकेट के मैदान पर गुस्सा क्यों आता है? हर किसी के जहन में यही सवाल है, क्योंकि जो मैच कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ चल रहा था उसमें आउट होने के बाद वो पहले टीम सऊदी से भिड़ गए और उसके बाद जब कप्तान मॉर्गन बीच बचाव करने आए तो वो उनसे भी बहस करते नजर आए। कुल मिलाकर ऋषभ पंत और अंपायर्स ने इस मामले को शांत किया, लेकिन सवाल वही बड़ा आके खड़ा हो जाता है कि एक स्पिन गेंदबाज को इतना गुस्सा क्यों आता है। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ ऋषभ पंत जब आउट होने से बचने के लिए इतना जोर का बल्ला उन्होंने घुमाया कि हो सकता है दिनेश कार्तिक को इतनी गंभीर चोट लग जाती जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। फिर दूसरी तस्वीर है आर अश्विन की, जो अचानक पहले पिच पे भागे, गलती की और उसके बाद जब टीम सऊदी ने उनको रोकना चाहा तो वो पहले टीम सऊदी से भिड़ गया और उसके बाद वो अंपायर और कप्तान मॉर्गन से भी बहस करते नजर आए। अब इस मुद्दे पे भी बातचीत करेंगे और हमारे साथ सबा करीम जुड़ चुके हैं। इस समय दिल्ली कैपिटल्स में एक आला दर्जे की हैसियत वो रखते हैं। और सबा भाई, ये चल क्या रहा है दिल्ली कैपिटल्स में? इतना फ्रस्ट्रेशन कि आप बल्ला इतनी जोर से घुमा दें कि कीपर का मुंह टूट जाए। दूसरी तरफ अश्विन का फ्रस्ट्रेशन, लगातार उनका गुस्सा चर्चा का विषय बनता है। और एक और तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि अश्विन भले ही स्पिन गेंदबाज है, बट उनका दिमाग जो है वो तेज गेंदबाजों वाला है। हाँ राजीव, पर ये कोई नई बात नहीं है। आर अश्विन हमेशा से एग्रेसिव बॉलर रहे हैं। हमेशा से वो स्पिरिट देखने को मिला है। और आज जो मैदान पे हुआ, मुझे लगता नहीं यहाँ पर आर अश्विन की कोई गलती थी, क्योंकि वो शॉट खेलने के बाद वो वापस जा रहे थे। टिम साउदी ने वहाँ उनको कुछ कहा, कुछ टिप्पणी की। अब किस कारण से किया ये कहना बड़ा मुश्किल है। उसी का जवाब दिया वहां पर आर अश्विन ने। जैसे उन्होंने जवाब दिया तो खुद कप्तान ओवेन मॉर्गन भी आ गए उनसे लड़ने के लिए, और इन सब चीज़ों की आवश्यकता थी नहीं वहां पर। और अच्छा ये रहा कि दिनेश कार्तिक बीच में आ गए और उन्होंने ऋषभ पंत और आर अश्विन को अलग किया, और उसके बाद खुद अंपायर बीच में आकर खिलाड़ियों को रोका गया। पर अंत में देखना यही है कि सबा भाई, कमेंटेटर्स का ये कहना है कि जब वो रन ले रहे थे बीचों बीच पिच पे भाग रहे थे, जिसकी वजह से सऊदी ने उनको रोका। हाँ, तो अगर वो पिच पे भाग भी रहे थे तो टीम सऊदी का काम नहीं था उनको रोकना, ये काम अंपायर का है। तो हर एक खिलाड़ी को ये भी जानना होगा कि अंपायर का जो काम है वो अंपायर करेगा, इसमें खिलाड़ियों का कोई काम नहीं है। तो इस प्रकार के हादसे होते रहते हैं, इस पर हमें ज्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं, जैसा मुझे लगता है राजीव। और विकेट बहुत ज्यादा कठिन होता जा रहा है। अब शारजा में ही देख लें, आज दिल्ली कैपिटल संघर्ष करता हुआ नजर आया, 127 रन बनाए। उसके जवाब में 13वें ओवर में इस समय 70 पर 4 विकेट खो चुका है KKR। सिर्फ मुझे लगता है दुबई के विकेट को अगर हम हटा लें तो दोनों अबू धाबी और शारजा को जो विकेट है बहुत ज्यादा कठिन है। शारजा का सरफेस रिलेड हुआ है, मुझे लगता है ऐसा ही है कि समय मिला नहीं है वहां पर सरफेस को सॉलिड बनने में, और इसी वजह से वहां पर हर एक बल्लेबाज को परेशानी हो रही है। चलिए इस पर आगे बातचीत करेंगे कि वाकई पिच एक बड़ी समस्या है या बल्लेबाज एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी कहानी निकलकर सामने आ रही है इस आईपीएल सीजन में। और इसकी एक बड़ी मिसाल ऋषभ पंत जैसे बड़े स्ट्रोक प्लेयर हैं जो आड़े तिरछे शॉट्स खेलने के चक्कर में शायद भूल जा रहे हैं कि खराब विकेटों पे आप
तकनीक के साथ सीधे बल्लेबाजी करें तो आप रन बना सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं ऋषभ पंत का स्ट्राइक रेट कैसे नीचे आता जा रहा है और किस तरह से वो कुछ ऐसे शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं जो स्लो विकेट्स पे आमतौर पे आप नहीं खेल सकते। मैक्सवेल बनने की कोशिश के चक्कर में वो ऋषभ पंत की पहचान कहीं खो न दें, इस बात का भी डर है। बल्लेबाजी तो चिंता का सबब है ही, साथ में जिस अंदाज में उन्होंने बैट घुमाया था उस पर कमेंटेटर्स ने बहुत ऐतराज जताया कि आप आराम से भी बॉल को हटा सकते हैं, आप दूसरी बार गेंद को बाउंड्री के बाहर हिट नहीं कर सकते। शायद ऋषभ पंत ये भूल गए थे, लेकिन शायद किस्मत बहुत अच्छी थी कि दिनेश कार्तिक की वो बच गए। रितेंद्र, ये घटना आपने देखी और रिपोर्ट में भी देखा होगा, इतना जोर से उन्होंने बल्ला चलाया कि अगर चेहरे पे लगता है दिनेश कार्तिक के तो वो सीधे हॉस्पिटल में होते। ये कैसी हरकत आप इसको देख रहे हैं? ये फ्रस्ट्रेशन है, क्या है, ये क्या कहा जाए इसको? सभा भाई, आप दे दें जरा इस सवाल का जवाब। ये फ्रस्ट्रेशन है, ये जरूरत से ज्यादा एग्रेशन है ऋषभ पंत का? नहीं, ऐसी बात नहीं है राजीव। मुझे लगता है कि विकेट इतना ज्यादा धीमा खेल रहा है, वहां पर कई बार खिलाड़ी जो है फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर वो अलग प्रकार के दाव पेच इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं जिसकी जरूरत नहीं है। पर ये इस तरह की चीजें खिलाड़ी के साथ हो जाती हैं और इसमें इंटेंशनली कुछ भी ऐसा था नहीं ऋषभ पंत की तरफ से। और हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर स्ट्राइक रेट पे, जिस तरह का विकेट मिल रहा है शारजा में विशेष करके, वहां पर स्ट्राइक रेट के बारे में आप भूल जाएं। यहाँ पर जो पार स्कोर है वो 140-150 का ही रहेगा और विशेष करके ऐसी टीमें जो पहले गेंदबाजी कर रहे हैं उनको ज्यादा एडवांटेज रहता है। अब पंजाब किंग्स को देख लें, पिछले मैच में उन्होंने डिफेंड किया था 125 के स्कोर को। तो इस तरह की हालत अगर रहती है और बल्लेबाजों के लिए बहुत ज्यादा कठिन होता जा रहा है ये आईपीएल का दूसरा लेग राजीव। तो यहाँ पर सिचुएशन के हिसाब से और फिर अपने स्ट्रेंथ को बैक करके ही आपको शॉट्स लगाने होंगे, तभी आपको फायदा मिलेगा। बिल्कुल रितेंद्र, आपने तस्वीरें देखी होंगी, मैंने सभा भाई से भी पूछा और सभा भाई ने डिफेंड कर दिया है थोड़ा सा ऋषभ पंत को, लेकिन ये एग्रेशन तो हो नहीं सकता, ये फ्रस्ट्रेशन है कि आप बड़े शॉट्स नहीं खेल पा रहे। तो फिर आप कुछ ऐसा करते नजर आते हैं जो कैमरे में पकड़े जाते हैं और शायद दिनेश कार्तिक हॉस्पिटल में भी पहुंच जाते हैं वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से। जी हाँ रजी, बिल्कुल मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं है और मैं यहाँ पे साबा भाई से एग्री करता हूँ, क्योंकि अगर हम बात करें इंटेंशनली ऐसा नहीं है, ऐसा कई बार हो जाता है, बट कहीं ना कहीं जैसे ऋषभ पंत की गेम की बात कर रहे हैं, जिस तरह वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है। ये विकेट्स ऑन द राइज अपराइट खेलने वाली है नहीं है, यहाँ पे आपको थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है, स्ट्राइक रोटेट करने की जरूरत है, बॉल तक पूरा पैड लगाने की जरूरत है। तो टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर कोई कहता है कि ये विकेट पे रन नहीं बन सकते हैं, शायद आई वुड नॉट एक्सेप्ट दैट, बिकॉज आपको रन तो जैसा भी विकेट हो वहां बनाने हैं और वही एक बड़े प्लेयर की निशानी है। इसीलिए विराट कोहली बड़े प्लेयर है, सचिन तेंदुलकर बड़े प्लेयर होते थे जो विपरीत परिस्थितियों में रन बनाते थे। तो यहां पे कहीं ना कहीं ऋषभ पंत को सीखने की जरूरत है और थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में ये बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी हैं, इनको यहां पे बड़ी फॉर्म पकड़ना बहुत जरूरी है। रितेंद्र, अश्विन की भी तस्वीरें हमने दिखाई थी और उस पर भी एक रिएक्शन आपका चाहेंगे। मैदान से बाहर जाते हुए अगर तेज गेंदबाज आपको कुछ बोल भी रहा है, वो पलट के झगड़ा करने आ जाते हैं और ये कोई पहली बार ऐसा मौका नहीं है। ये अश्विन के कैरेक्टर के जिस तरह से शो करते हैं वो, उसको आप कैसे देखते हैं? एग्रेशन उनका नजर आना चाहिए उनकी गेंदबाजी में, वो नजर नहीं आ रहा पिछले कुछ मैचों से। हाँ, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनकी सोच में जरूर एग्रेशन नजर आ रहा है। जी हाँ रजी, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि बहुत से लड़के जो T20 वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं वो फॉर्म की अगर बात करें कहीं ना कहीं फॉर्म से चूक रहे हैं। इस समय दे शुड बी इचिंग टुवर्ड्स द वर्ल्ड कप, बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। एग्रेशन दिख रहा है, जो आप बात करें मैं बिल्कुल मानता हूं, बहुत जरूरी है। आप एग्रेशन कहां करें, कहां जरूरत है, कहां जरूरत नहीं है, यू शुड नो द डिफरेंस। तो यहाँ पे जो तस्वीरें हमने देखी हैं, जरूरत नहीं है अश्विन को जवाब देने की। अगर कोई बोल भी रहा है, आप धैर्य रखिए, अपना निकल जाएं। अगर आप वापस उसको मुड़ के जवाब दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी सक्सेसफुल हो रहा है, क्योंकि वो तो चाहता है कि आप जवाब दें और आपका फोकस हिले। जी सभा भाई, अगर हम ऋषभ पंत की बल्लेबाजी में एक रिएक्शन आपका ले लें, आपने आज की पारी देखी होगी, बहुत ज्यादा रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की उन्होंने, बहुत ज्यादा इनोवेशन की कोशिश की, बीइंग क्योंकि आप दिल्ली टीम के साथ जुड़े हुए हैं,
क्या आप सजेस्ट करेंगे उनको कि थोड़ा पेशेंस के साथ बल्लेबाजी करें इन कंडीशंस में? देखिए, यहाँ पर धैर्य की तो ज़रूरत है, पर आपको रन्स भी बनाना होगा राजीव। और इस तरह की जो विकेट है, यहाँ पर गति मिल नहीं रही है, चाहे वो पेस जी। बॉलर की हो या फिर स्पिनर की हो। बॉल इतना ज़्यादा फंस कर आ रही है कि आप वो ड्राइव्स लगा नहीं सकते हैं। और जब आप उस स्थिति में हैं, तो फिर अलग प्रकार के आप शॉट्स खेलने का प्रयास करते हैं, जो कि ऋषभ पंत ने किया। और ये उनके स्कोरिंग शॉट्स हैं। ये अलग बात है कि कई बार कनेक्ट होता नहीं है, टाइमिंग हो नहीं पाती है। और अगर दूसरी छोर से विकेट गिर रहा है, तो हम लोग जो बात कर रहे हैं स्ट्राइक रोटेशन की, जी। उसकी भी वो अगर आप करेंगे भी तो दूसरे छोर से भी रन्स नहीं आएंगे। ये हम लोगों ने देखा है आज के इस मैच में। अक्षर पटेल आउट हो गए, ललित यादव आउट हो गए, विकेट गिरते गए। उसके पहले हेटमेयर आउट हो गए, उनके सामने 3-4 विकेट गिर गए। तो अंत में सारी की सारी जिम्मेदारी ऋषभ पंत के ही ऊपर थी। मुझे लगता है एक स्थिति ऐसी भी आती है जब खिलाड़ी को आपको अलाउ करना होता है अपने हिसाब से जी। गेम बढ़ाने के लिए, रन बनाने के लिए। मुझे लगता है इस प्रकार का फ्रीडम भी आपको खिलाड़ी को देना होगा अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। चलिए सभा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।